नमस्कार, आप सभी का सुमित यूनिक्स मैथ में हार्दिक स्वागत है। और मैं आज बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी कंपटीशन में नए आए हैं, इंटर पास करके नए आए हैं, उनके लिए हमारा बैच बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम बेसिक से लेके चलते हैं। क्वेश्चन को एक प्रैक्टिकल वे से करवा रहे हैं, उसमें हम प्रैक्टिकल वे से शॉर्ट मेथड भी समझाएंगे और लॉन्ग भी। लॉन्ग से हम शॉर्ट मेथड की तरफ लेकर चलेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग मेथड रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, अगर वो बच्चे को वो समझ में आ गया तो वो कभी नहीं भूलेगा उस क्वेश्चन को, और जो उससे ही शॉर्ट मेथड वो खुद बनाएगा। और हमारा जो टारगेट है वो न्यू बच्चे का है, क्योंकि देखो, अगर जो न्यू बच्चा एक हाई फाई टीचर के पास जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रोफेसर हिसाब से लेके चलते हैं, बहुत ऊंचे लेवल से लेके चलते हैं। और जो किसी क्वेश्चन को शॉर्ट बता दिया और वो बच्चे को समझ में आया तो शॉर्ट वो किसी काम का नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल वे से क्वेश्चन कराते हैं और फिर उसमें से ही हम उसको शॉर्ट, वही क्वेश्चन हम शॉर्ट में बताते हैं, तो उसकी याद रहेगा कि कहाँ से क्या चीज़ आई है। ठीक है ना? तो हमारा जो टारगेट है न्यू बच्चे का है। अगर जो नए बच्चा आया है इसमें, अभी कंपटीशन में आया और न्यू बच्चा हमारे बेंच पे आया है, तो बहुत गुड करा है उसने और बहुत बेस्ट देंगे हम उसे। हो सके तो उसे प्रैक्टिकल की सही हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना? तो बेस्ट के लेके, और जो हमारा जो बेंच चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी 2 क्लास कंप्लीट हम करवा चुके हैं, हम बहुत बेसिक से करवाई है। आज तीसरी क्लास है और आज अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं। और जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उस तरीके से करवा रहे हैं प्रैक्टिकल बेस पे। क्योंकि प्रैक्टिकल वो चीज़ है कि कभी इंसान नहीं भूलता, क्योंकि प्रैक्टिकल में वो इंसान कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को या उस मेथड को अपने प्रैक्टिकल दैनिक जीवन में यूज करता है। तो उससे रिलेटेड अगर तुम बताओगे तो कहीं ना कहीं वो भूलेगा नहीं उस क्वेश्चन को। तो बढ़ते ना देरी करते हुए वो पहले क्वेश्चन की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस के तीसरी क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें वो बोल रहा है मेरे भाई, वो कह रहा है कि 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दी गई। लाभ हानि प्रतिशत बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप कर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें देखो उसने क्या पूछा है। किसी ने 10 रुपये में, कहने का मतलब 10 रुपये में वस्तु खरीदी 11। ठीक है ना? अब उसने बेची कितने में? उसने 11 रुपये में, कितने रुपए मेरे भाई? 11 रुपये में उसने बेच दी मेरे भाई 10 वस्तु बेच दी। ठीक है? तो अब देखो, यो इसको विक्रय मूल्य हो गया, यो उसका क्रय मूल्य हो गया, यो हो गया क्रय मेरा भाई, और यो हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है ना? यो मूल्य। अब देखो उसने क्या काम करा, उसने कुछ कितनी वस्तु थी, उसने 10 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी थी 11 वस्तु। अब देखो, और उसने बेच दी कितने? 11 के हिसाब से, 11 रुपये के हिसाब से 10 वस्तु उसने बेच दी। ठीक है ना? अब देखो, जब तक हम वस्तु यहाँ बराबर नहीं करेंगे, भाई उसने 11 खरीद दी थी, 10 दे दी, तो कैसे बताएंगे कि हाँ 1 रुपये का फायदा हो गया उसे? नहीं बता सकते। तब तक हम वस्तु बराबर नहीं करेंगे जब तक उसका प्रॉफिट एंड लॉस या लॉस हम उसे नहीं बता सकते। कहने का मतलब हम उसमें क्या करेंगे, उसकी वस्तु पर है बराबर करेंगे। अब देखो प्रैक्टिकल देखो, हमने 10 वस्तु हमने 11 वस्तु खरीद दी थी, कितने में भी खरीद दी हो, हमने 11 वस्तु खरीद दी थी, अब बेच दी हमने 10। तो हम कैसे प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे? हम क्या करेंगे, वस्तु जितनी खरीदी थी उतनी देते हैं, जब भी तो पता चलेगा कि रुपए में कितनी हानि हुई, लाभ हुआ। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ हम कितने से गुना कर देंगे बराबर करने के लिए। यहाँ वस्तु 11 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ कितने से कर देंगे गुना? यहाँ 10 से कर देंगे। यहाँ कितने से कर देंगे? यहाँ कर देंगे 11 से। तो अब वस्तु कितनी होगी मेरे भाई? अब वस्तु होगी 110। अब वस्तु यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ भी 110 होगी। अब वस्तु मेरे भाई अब बराबर 110 हो गई। अब देखो, जब हमने यहाँ 10 से गुना करी तो यहाँ भी रुपए में भी करनी पड़ेगी 10 से गुना, यहाँ करी तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो इसे 10 गुना कर देंगे, यहाँ कितना हो गया? 100 रुपये में कह सकते हैं 100 रुपये में 110 वस्तु आई, खरीदी उसने। 100 रुपये में 110 वस्तु खरीदी उसने, और बेची कितने में? यहाँ हमने कितने से गुना करी थी? 11 से गुना करी, तो यहाँ भी 11 से गुना करेंगे, तो 11 गुना कर देंगे तो 121 आ जाएगा। अब कह सकते हैं 121 रुपये में 110 वस्तु उसने बेच दी। अब देखो यहाँ क्रय मूल्य कितना था? 100। यहाँ 110 वस्तु का, यहाँ कितना हो गया विक्रय मूल्य? 121। कहने का मतलब 11 का हमें 21 का हमें प्रॉफिट हुआ। 21 का प्रॉफिट हुआ। किससे देखा गया प्रॉफिट? हमेशा
क्रय मूल्य, क्रय कितना था 100 रुपये। अब परसेंटेज निकालनी, लाभ की परसेंटेज निकालनी, क्रय मूल्य से लेकर जा। अब क्रय 100 था, अब परसेंटेज के लिए गुना 100, तो 2 जीरो गई, तो कितना आ गया 21% प्रॉफिट, है ना, लाभ। अब बताओ कोई दिक्कत है ये तो प्रैक्टिकल वे में बताया है तुमको क्वेश्चन। अब मेरे भाई जितने हम वस्तु, पहले हम वस्तु बराबर करते हैं। अब देखो कहीं भी क्वेश्चन में आए कि इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीद दी उसने और इतने रुपए में इतनी फेंक दी, तो कहने का मतलब हम वस्तु बराबर करेंगे। वस्तु बराबर करने पे जितने गुना वस्तु बराबर करने में करेंगे इतने ही रुपए भी गुना, उतने ही गुना करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो वस्तु बराबर होगी, हमने खरीदी 110 रुपये, बेची भी 110 रुपये। अब यहाँ कितने रुपये खरीदी थी 100 रुपये में, यहाँ 121 रुपये में बेच दी, तो कितना रुपये का लाभ हुआ है 21। अब 21% में 21% बैठेगा क्योंकि 100 से देखा जा रहा, ठीक है ना। तो क्या आ गया आंसर 21%, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई, वो कह रहा है 14 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 16 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दी, लाभ और हानि प्रतिशत बताओ, ठीक है ना। अब देखो ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ये भी क्वेश्चन सेम है। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, वही मैंने क्या करा, उसने क्या करा, जो 14 रुपये में, कितने रुपये मेरे भाई 14 रुपये में कितनी वस्तु खरीद दी उसने खरीद दी मेरे भाई 3 वस्तु, ठीक है ना। 20 इंडिकेट कर रहा वस्तु को, और उसने क्या काम करा 16 रुपये के हिसाब से कितने 6 वस्तु बेच दी। अब मैंने क्या करा, हमने कहा था कि इसे बराबर कर लो। अब देखो क्या तो इसे दुगुना कर दो, या फिर सीधी सी बात है इसकी गुना इधर कर दो और इसकी गुना इधर कर दो। अब मैंने कहा था पहला जो मेथड बताया मैंने प्रैक्टिकल से लेकर बताया तुमको। अब देखो कुछ नहीं करना, शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, उसमें से प्रैक्टिकल में से लिख रहा भाई इधर गुना कर दो, भाई इसकी गुना 6 की गुना हम 3 में कर रहे हैं और उसकी ही गुना हम 14 में कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट एंड लॉस ही तो लिखा ना, वस्तु को तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, वस्तु तो बराबर करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुना इधर कर दो, इसकी गुना इधर कर दो, 14×6 = 84 और यहां 16×3 = 48। अब देखो 84 रुपये में 18 वस्तु होगी ना भाई, इसकी गुना इधर करी तो 18 वस्तु होगी और 3×18 वस्तु यहाँ होगी। अब क्या करेंगे, अब कितने को रुपये, इतने 84 रुपये में 18 वस्तु आई थी और बेची उसने 48 रुपये में कितने वस्तु 18 वस्तु, कहने का मतलब सर हानि हुई। अब हानि कितनी हुई, तो 84 रुपये में से ये घटा लेंगे, कितना 84 रुपये में से घटाना 48 रुपये, तो हमारा क्या हो गया, तो 6 और यहाँ 7 36 रुपये। अब 36 रुपये का हमारे नुकसान हुआ, कहने का मतलब हानि हुई 36 रुपये, कितने रुपये से 84 रुपये से। अब परसेंटेज के लिए गुना 100 हमेशा वही करते हैं, तो 12 36 12 84। अब क्या हो गया, यहाँ 300, यहाँ क्या आ गया 300/7, 7×4 = 28, 2 हासिल का 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 6/7%, कहने का मतलब 42 सही 6/7%। अब देखो ऑप्शन में यो नहीं है, तो ऑप्शन में यो भी तो है, नैनो ऑफ दी, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इस तरीके से करना है, कुछ नहीं करना, इधर से इधर गुना करनी और इधर से उधर गुना करनी, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक्स तो ये है, कहने का मतलब मैंने तुमको पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें लॉन्ग तरीके से बताया, अब जो शॉर्ट ट्रिक से कुछ नहीं करना, इधर की गुना इधर कर दो और इधर की गुना इधर कर दो, जो हमारा जो अंतर आएगा या जो भी आएगा अंतर या प्रॉफिट लॉस आएगा तो वो यहाँ से रूप में निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, चलो कॉपी कर लो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो वो कह रहा है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, वो कह रहा है 189 रुपये में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, 189 में 45 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया तुमको, कुछ नहीं करना, 189 रुपये है, 189 कितनी वस्तु है 36 वस्तु खरीदी उसने, ठीक
ठीक है मेरे भाई। और 189 में ही कितनी वस्तु ने बेच दी? 45 वस्तु, ठीक है ना। रुपए हैं ये मेरे भाई, और यो भी हमारे रुपए हैं, ठीक है ना। अब हमने कुछ नहीं करा, क्या करा है, इसकी गुना इधर कर दी और इसकी गुना इधर कर दी। तो इसकी गुना इधर करने में कितना आ गया? 45। इसकी गुना इधर करने में कितना आ गया? 36, ठीक है ना। अब देखो 189 से यो कट गया, ऐसे काट लो, ठीक है ना। तो अब इसे 9 चौक 36, 9 पंजे 45। अब देखो यहाँ 5 और 4 का रेशो आया। अब देखो 5 से 1 घटा तो 1 की हमारी हानि हुई, क्योंकि परसेंटेज देख रहे हैं। परसेंटेज में हम रेशो में भी काम कर सकते हैं, परसेंटेज में हम रेशो में भी काम कर सकते हैं। तो रेशो 5 और 4 का बना, तो 1 की हानि हुई कितने से हुई? 5 से हुई। और परसेंटेज ले गुना 100, तो कितना आया? 20% का हमारा क्या आ गया मेरे भाई? हानि आ गई। कितनी हानि? 20% की। अब बताओ कोई दिक्कत आई हो तो मेरे भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। 20% की हानि आ गई। कुछ नहीं करना, इस तरीके से गुना करनी है, इधर और इधर। या रेशो बना लो, या रेशो भी नहीं बनाते हो, घटा के उसमें से जिसमें से परसेंटेज देखने, क्रय मूल्य में से परसेंटेज देख लो। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? कॉपी करो। अब देखो अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें ही, इस टाइप में भी अच्छे लेवल का टाइप। अब देखो क्या करा, 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दी, ठीक है। तो 30 की हानि हुई, तो बताइए उसने कितने संतरे बेचे? ठीक है ना। चलो किसका आ रहा? चलो अब देखते हैं हुआ क्या। हुआ कुछ नहीं, 11 रुपए में कितना रुपए मेरे भाई? 11 रुपए में, 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। 11 रुपए में 7 के हिसाब से कितने रुपए? 7 के हिसाब से 11 रुपए में, ठीक है ना। और उसने क्या हुआ, 3 रुपए में, 3 रुपए में किस हिसाब से? 2 हिसाब से बेच दिया, 2 के हिसाब से संतरे। अब क्या करेंगे हम? अब वो कह रहा 30 रुपए की हानि हो, तो बताइए अगर इस लेन देन में 30 रुपए की हानि हो, वो कह रहा तो 30 रुपए की हानि हुई, तो बताइए उसने कितने संतरे? अगर इस लेन देन में 30 रुपए की हानि हुई हो तो संतरे कितने उसने संतरे बेचे, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, मैंने फिर से बताया कि हम कितने संतरे हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने में 14 बराबर करो, 7 दूनी 14, और इसे कितना करो? 7 दूनी 14। अब इसे कितना गुना करा? 2 गुना, तो 11 दूनी 22। कहने का मतलब इसे दुगुना करा 14 करने के लिए, इसे दुगुना करो तो इसे भी दुगुना करो, तो यहाँ के 22। अब यहाँ 7 गुना करा हमने 14 करने के लिए, तो यहाँ भी 7, 7 या 21। अब कह सकते हैं कि हमारे 1 रुपए की, हाँ 1 रुपए कम, 1 रुपए की हानि हुई। कब हुई 1 रुपए की हानि? 1 रुपए की हमें हानि हुई कब हुई? जब हमने 14 संतरे हमने बेचे। कह सकते हैं नहीं कह सकते? भाई 1 रुपए की हानि हुई जब हमने 14 संतरे हमने बेचे, वही तो कहना। बस 14 संतरे हमने खरीदे, 14 ही बेच दिए, और वहां 22 रुपए में 14 संतरे खरीद देते हैं, यहाँ 21 रुपए में 14 संतरे बेच दिए। कहने का मतलब 1 रुपए का लॉस हुआ 14 संतरे में बेचने पे। और वो कह रहा अगर जो 30 रुपए की हानि हुई हो, 30 रुपए की हानि पर कितने संतरे उसने बेचे? 30 रुपए की हानि पर कितने संतरे उसने बेचे, वही लिखाना। तो क्रॉस गुना कर दो, 14 गुना 30, इधर गुना करो और इधर, या फिर कितने गुना चल रहा? 30 गुना चल रहा मेरे भाई। जब देखो इधर 30 गुना चल रहा तो यो भी हमारा 30 गुना चलेगा, तो या फिर 30 गुना चलेगा, तो 42 42, 420 हमारे संतरे वो बेचेगा, 420 संतरे। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। 42 42 भाई, इसे भी कितना गुना कर लो? हमारा सॉरी 14 गुना, यो हमारा 14 गुना चल रहा है यहाँ से, 14 गुना, इसे भी 14 गुना कर दो भाई। यहाँ हमारा 14 गुना चल रहा है, तो ऐसे भी 14 गुना कर दो। यह हमारा यहाँ 30 गुना चल रहा, तो यहां भी 30 गुना कर दो, ठीक है ना भाई। देखो या तो गुना ऐसे चल रहा तो ऐसे गुना कर दो, या ऐसे गुना चल रहा ऐसे गुना चल रहा तो ऐसे गुना कर दो, ठीक है ना। तो हमारे के 420 अंतर है वो बेचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब देखो वो कह रहा है 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी, तो 18 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, हुआ। तो बताइए उसने कितने संतरे बेचे। 18 रुपए का लाभ कमाना उसे, तो कितने संतरे बेचे वो। अब वही सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना हमें मेरे भाई। क्या करना है मेरे भाई, 5 रुपए थे यहाँ, कितने थे मेरे भाई, यहाँ 5 रुपए। 5 रुपए में कितना संतरे हमारे, वो 4 संतरे खरीद रहा था। उसने कहा 7 रुपए में, 7 रुपए में कितने संतरे काम करेगा वो, बेचेगा 5 संतरे। अब मैंने क्या है, संतरे हम बराबर कर लेते हैं, संतरे बराबर कर ले, या तो संतरे बराबर कर लो। अब देखो यहाँ क्या हुआ, तो इसे 20 कितने गुना कर दो, 20 गुना। तो या फिर ऐसे कर लो, इधर गुना कर दो और इधर गुना कर दो। तो यहाँ कितने गुना कर, 5 पंजे 25 और 5 का 20, यहाँ 20 संतरे का काम हो रहा और यहाँ भी 20 संतरे का। तो 4 गुना से कर दो, 5 गुना कराना हमने, 4 गुना 7 चौक 28। क्या ना, 25 रुपए में 20 संतरे उसने लिए थे और 28 रुपए में 20 संतरे बेच दिए। कहने का मतलब उसे क्या हुआ, कितना, 3 रुपए का लाभ हो रहा उसे। कब हो रहा, जब वो 20 संतरे बेच रहा। ठीक है ना, 20 संतरे बेच रहा। अगर वो कह रहा 18 रुपए, 18 रुपए का लाभ करने के लिए वो कितने संतरे बेचे, वही तो बुझ रहा हूं। अब देखो क्रॉस गुना कर दो, तो 20 गुना, यो इधर ऊपर चला जाएगा गुना में, देखो यो इसके ऊपर जाकर गुना में जाता है, यो इसके बटे में जाता है, इधर यो इसके बटे में जाता है। तो 20 गुना 18 बटे कितना, 3, 3 छंग 18 और 20 तिया 20 छिका 120, 120 संतरे वो बेचने पड़ेगा। ठीक है ना, 120 संतरे। या फिर क्या कर लो मेरे भाई, कुछ ना करो, देखो कितने गुना चला इधर में, इधर कितने गुना का, 36 18 6 गुना। तो इसे भी हम 6 गुना कर देंगे, कितने गुना, 6 गुना, 20 का 120। इस तरीके से मेरे भाई। ठीक है ना, या ऐसे गुना देख लो या ऐसे गुना देख लो, या फिर ऐसे गुना देख लो, इधर आसानी से गुना हमारी चल नहीं रही आसानी से। ठीक है ना, तो ऐसे गुना देख लो। ठीक है, इसे ऐसे देख लो, क्रॉस गुना करने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, जो क्रॉस गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे ऐसे देख लो कितना गुना चला, तो उसे ही इतनी गुना कर दो, बढ़ा दो। ठीक है मेरे भाई, देखो। ठीक है, फिर कह रहा हूँ, जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आया है, अगर वो कंपटीशन में अभी आया तो बेसिक तरीके से समझाऊंगा, बहुत धीमी तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल से लेके हम समझाने वाले हैं, बहुत प्रैक्टिकल से करवाएंगे हम। और अगर जो तुमको अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई मेरे चैनल पर कमेंट और लाइक जरूर करके जाना। और लगे आपको कि आगे ऐसी ही क्लास देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है ना, तो कॉपी कर लो। चलो अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दी, तो 25% का लाभ हुआ। एक्स का मान बताइए। इसी देखो इसी टाइप में बहुत फिर इससे अप लेवल का आ गया क्वेश्चन। देखो मैंने पे जो पहला टाइप था तो उसमें अप लेवल का जा रहे, तो इसमें एक अप लेवल और आ गया। तो अब क्या करा उसने क्या कह रहा कि उसने 8 रुपए में, कितने रुपए मेरे भाई, 8 रुपए में कितने संतरे, 15 संतरे, 15 सेब, 15 सेब खरीदे। और उसने क्या करा, 2 रुपए की दर से एक्स सेब बेच दिए और उसे कितने का प्रॉफिट हो, 25% का, 25 का 1/4%। ठीक है ना भाई, 25% को हम 25% को 1/4 लिख सके, नहीं लिख सकते भाई, 25% है मेरे भाई, परसेंटेज हटाने के लिए 100, 25 चौका 100, 1/4। ठीक है ना, नए बच्चे के लिए। ठीक है ना, इतना तो आना ही चाहिए तुमको। ठीक है, और ऐसे 1/4। अब देखो पहले कितना था प्रॉफिट, पहले कितना था, यहां था 4, अब लाभ हो गया तो 1 प्लस हो जाएगा, यहां होगी 5 लाभ। अब देखो यहां हमने क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे मेरे भाई, हम कुछ नहीं करेंगे, इधर गुना करो तो ये आ गया 8x, 8x, और इधर इसकी गुना करो, दर दूनी 30। अब देखो यो कितने गुना चल रहा मेरे भाई, यहां 6 गुना चल रहा,
यो 6 गुना चल रहा, तो इसको 6 गुना करके और इसके बराबर होना चाहिए ना ये वाला। भाई 6 5 अंक 30 इसके बराबर हो रहा। भाई 5 को हम 6 गुना करने पे 30 बन रहा, तो इसके बराबर हो रहा। तो ऐसे ही हम 6 गुना इसे करेंगे, किसे करेंगे 6 गुना 24 को, तो इसे 4 को 6 गुना करके क्या बनना चाहिए 8x। अब x का मान 8 6 को 24, 24 बराबर 8x आ जाएगा। तो x बराबर कितने 8 थे 24, 3। x का मान कितना आ गया 3। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। इस तरीके से हमें जो क्वेश्चन करना, x का मान ही निकालना, तो हमें x का मान 3 आ गया। अब देख लो दोबारा से देख लो, किसी के समझ में आया हो। हमने क्या करा 8 रुपये में 15 के हिसाब से हमने सेब खरीदे थे और बेच के 2 रुपये में x के हिसाब से। हमने क्या करा, उसने क्या 25% का लाभ हो रहा उसे इस लेन देन में, तो वो कह रहा है x का मान क्या है। अब देखो 25% को लिख सकते हैं 1/4। अब देखो पहले तो 4, अब हो 5। पहले तो 4 रुपये का काम होता, अब वो 5, 1 का लाभ हुआ ना, तो 4 5। अब देखो यहाँ से x की गुना इसमें 8 में करी तो 8x हो गया, इसकी गुना 15 दूनी 30, 30 हो गया। अब देखो यहाँ से 6 गुना चल रहा, यो 6 गुना चल रहा, 56 30। अब इसे 6 गुना करने पे 30 बन रहा, यो बन रहा नहीं बन रहा। भाई इसे 6 गुना करने पे 5 को यो बन रहा, तो इसे 4 गुना करने पे 8x बनना चाहिए। तो 4 गुना कर दे, 6 गुना, 4 को 6 गुना करने पर 8x होना चाहिए, तो इसके बराबर रख लिया। तो x का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो यहाँ तक मेरे भाई। अगर तुम फर्स्ट बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है ना। देखो कॉपी कर लो। और मेरे भाई मैं बताना चाहूँगा, कंपटीशन में अगर जो किसी को 3 से 4 साल हो गए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि जॉब नहीं निकल रही वैकेंसी उस टाइम पे, या उस टाइम पे पेपर नहीं हुआ, या आप जिस टाइम पे पेपर हुआ आप तैयारी में नहीं थे, हो सकता है कुछ भी कंडीशन हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा भी हो जाता है कि जब हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जब पेपर नहीं होता, एग्ज़ाम नहीं होता, और जब हमारे तैयारी नहीं होती है या कुछ ही कारण फैमिली का जो भी कुछ होता है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, खुद में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हम किसी गलत वे में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे पेपर होता है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर 3 से 4 साल हो गए हैं तुमको सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मेरे भाई साइड चेंज करने की तुम्हें आवश्यकता है। समझो अपने आप को मेरे भाई, क्योंकि देर मत करो, अपने लाइफ को बहुत कीमती समय बर्बाद मत करो इस तरीके से, कंपटीशन में ये बर्बाद कर देता है। तो अगर तो आपका 3 से 4 साल में सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, देखो मैं बताना चाहूँगा, देखो अगर जो कंपटीशन में आए हो तुमको खुद को भी लग रहा है जैसे 2 साल में खुद को भी पता चल जाएगा मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये मत खेलो कि हम गेम खेल रहे हैं कि नहीं, किसी ने बोला हो जाएगा मेहनत करते रहे, हो जाएगा मेहनत करते, अरे तुम भी मेहनत कर रहे हो यार। जो उसी बेंच में बैठ के हर टेस्ट में 80% ला रहा और आप 40% ला रहे, तो अद्धे में हो, तो वो भी तो मेहनत करेगा ना भाई, उसको तो मन और लगेगा तुमसे बेस्ट है, वो तुम्हारे से बेस्ट है, कितना भी बेस्ट कर दो उससे आगे इसलिए करने से रहे तुम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको लग जाता है, आपको लग रहा है, और मैं टीचर से भी हम रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ से उनसे रिक्वेस्ट है, टीचरों से ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि उनको सबसे पहले बेंच में पता होता है कि किन बच्चों को सिलेक्शन नहीं होने वाला। वे कितनी भी तैयारी कर ले, जैसे 4 से 5 महीने हो जाते हैं, उनको पता चलता है इन बच्चों को सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट है उन टीचरों से कि वे प्लीज़ उनको मोटिवेट ना करते हुए उन्हें बता दिया जाए तुम्हारा सिलेक्शन इस हिसाब से नहीं होने वाला, कहीं और ट्रैक पे चले जाए तुम। क्योंकि अगर वे आपको तुम उनको मोटिवेशन कर दो, मोटिवेट करो, नहीं तुम लगे रहो, और वे 4 से 5 से 6 साल उसमें बर्बाद कर दें कि हमें कंपटीशन में, और उनका सिलेक्शन ना हो, तो पढ़े लिखे बेरोजगार की तरीके से हो जाते हैं वे लोग। और मैं तो कहता हूँ कि उनकी सोच तो बहुत बड़ी हो जाती है, पर कहीं ना कहीं उनका जो सोच तो बहुत बड़ी होती है, कहीं ना कहीं वे बहुत नीचे लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि वे किसी हालत में नहीं होते किसी काम करने के, किसी मजदूर के, किसी काम सीखने के वगैरह वगैरह। तो वे कहते हैं कि पढ़े लिखे बेरोजगार हो जाते हैं, बहुत गंदी स्थिति हो जाती है। तो मेरे भाई समझो, अपने आप को समझो, और अगर आप 3 से 4 साल में जॉब नहीं ले पा रहे हो तो ट्रैक को चेंज करो। तो कहीं नहीं गवर्नमेंट जॉब इतनी वो नहीं है लाइफ में कि अगर नहीं मिलेगी तो आप मतलब कि कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। अरे बहुत अच्छा कर सकते हो यार, तुम अपने आप को समझो, बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं भाई ज़्यादा समय ना दो कंपटीशन को,
मैं देखता हूँ कि अगर जो एक बेंच में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं तो टीचर को पता होता है कि मैं इस बेंच में 3 से 4 बच्चे निकाल सकता हूँ, फिर भी वे पढ़ाते रहते हैं अपने फीस के लिए। तो हम रिक्वेस्ट है टीचर से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उनको बताओ, उनसे उनसे उनकी पहचान करो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जब तुम देखो, जब तुम अगर जो बेंच में ऑफलाइन में तुम टेस्ट लेते हो, तुम्हें पता है कि कोई से बच्चा 50% ला रहा है मार्क्स, कोई 80% ला रहा है, तो 80% का सिलेक्शन होगा ना, तो 50% का नहीं होगा। तो 50% अगर जो ग्रोथ नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत है, तो उसको सीधी सीधी बोल दो कि ट्रैक चेंज कर ले अपना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया था। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो, चलो अब देखो, वो कह रहा है मेरे भाई, 7 रुपये में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी और 2 रुपये में एक्स के हिसाब से बेच दी, तो 14/2/7% की हानि होती है। एक्स का मान बताइए। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। कुछ मैंने तुमको तरीका बताया, कुछ नहीं करना। 7 रुपये में कितने हिसाब से, 9 के हिसाब से सेब खरीदता है, और 2 रुपये में एक्स के हिसाब से बेच देता है। उसमें क्या हुआ, 14/2/7% का उसे क्या होता है, हानि होती है। तो 14/2/7 को क्या लिख देंगे, 1/7, ठीक है ना। 1/7 कहने का मतलब एक का नुकसान हो गया जब वो बेचेगा। अब देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ 7 होगा और एक का हानि हुई तो यहाँ 6। मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा कि इसकी गुना इसमें करो तो ये होगी 7x, और इसकी गुना इसमें करो 9 दूनी 18। अब देखो ये कितने गुना चल रहा है मेरे भाई, ये 18 कितने गुना चल रहा है, 36 18 3 गुना। तो इसे भी 3 गुना बढ़ा के, 3 गुना करने पे ये 7x के बराबर आना चाहिए। तो 3 गुना बढ़ा के इसे कितना, 7 या 21, 3 गुना बढ़ा के 7x के बराबर आना चाहिए, ये होता ना। तो 7 से 7 गया तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई, 3। तो ये हमारा आंसर है। x का मान कितना आ गया, 3। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो तुम्हें, कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ आ गया आंसर 3। बताओ, मैं फिर बताना चाहूँगा कि अगर जो तुम फर्स्ट फ्री मेरे चैनल पर आओगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बेसिक से हम पढ़ाने वाले हैं, इतना बड़े टीचर नहीं है। देखो वो अगर तुम यूट्यूब पर जाओगे बहुत बड़े बड़े टीचर है, अगर तुम उनसे कहीं ना कहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर कुछ जाने वाला है, और वो तुम छोटे टीचर से चलो, बहुत अच्छे से तरीके से बताएगा वो, ठीक है ना। तो मैं बताऊँगा बहुत अच्छी बरीकी चीज़ें बताऊँगा मैं। यहाँ से क्या आया, 1/7। तो अब देखो किस तरीके से हमने करा, ठीक है ना। और जब मैं बताता हूँ सोशल मीडिया पर अगर जो तुम यूट्यूब पर आ रहे हो तो सबका मेथड एक से समान ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है। बस तरीका है पढ़ाने का, किस तरीके से तुम पढ़ा रहे हो, कितने। अब तो कोई तो बहुत ऊंचे लेवल से इसे बता देगा, बहुत स्पीड से बता देगा, कोई डिटेल में बताएगा बच्चे को समझ, क्योंकि कमजोर बच्चे हैं। और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आया है, देखो कंपटीशन में फर्स्ट बार जा रहा है, कंपटीशन में फर्स्ट बार आया, तो मेरे चैनल को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक देखो और क्वेश्चन है, वो कह रहा, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेची। अगर उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। वस्तु की लागत मूल्य क्या थी। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले देखो दूसरी क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, पर उससे ऊंचे उसी टाइप के, उससे अप लेवल है, ठीक है ना। तो अगर किसी ने नहीं देखी है मेरी दूसरी क्लास तो हम रिक्वेस्ट है पहले दूसरी क्लास देखे जाके, उस तरीके ही क्वेश्चन है। अब क्या हुआ कि हमारा अगर जो जैसे कि हमारा यहाँ क्रय मूल्य है, यो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कह लो या लागत मूल्य कह लो। हमने क्या करा, हमने लाभ पे बेच दी, जो क्रय से लाभ पे बेच दी कितने रुपए में, 480 रुपये में, 480 रुपये में। तो ये लाभ होगा मेरे भाई यहाँ बिल्कुल। अगर क्रय से हमने कम पे बेच दी, यो कम पे बिक दी तो हानि होगी, बिल्कुल सही बात है, नहीं है तो हानि होगी। अब ये हमारा यो भी हमारा विक्रय मूल्य है मेरे भाई, यो भी विक्रय मूल्य। अगर जो क्रय से हम क्रय मूल्य से ज़्यादा पे बेचते हैं तो हमारा लाभ होता है, अगर क्रय मूल्य से कम पे वस्तु बेचते हैं तो हमारी हानि होती है। तो तुमको पता ही होगा, यो भी विक्रय मूल्य, यो भी विक्रय मूल्य। अगर उसने 400 रुपये में बेची तो वो कह रहा 400 रुपये में बेची तो उसे
शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है। शुरू के लाभ से 1/3 के बराबर नुकसान होता है। तो अब देखो, मैंने कहा शुरू का जो था लाभ वो 3 रुपये था, तो 3 का 1/3 मेरे भाई 1 हो जाएगा, 1 का नुकसान हो जाएगा। बस शुरू के लाभ के 1/3 नुकसान होता है, उस तरीके से बोला। तो मैंने शुरू को जो लाभ मान लिया 3 मान लिया, तो 3 का 1/3 बोला तो 1 आएगा, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करना है हमें कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब यहाँ से देखो कि अगर जो यहाँ का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ हानि हो रही, यहाँ लाभ हो रहा। अब देखो यहाँ में और यहाँ में कितना का अंतर आया, रुपए में। रुपए में देखो कितना अंतर आया, 80 रुपये का। और यहाँ में जाना अनुपात में कितने का, यहाँ -1 था और यहाँ -3, तो 1 में से पहले यहाँ पर चले, यहाँ पर आएंगे +0 में, और 3 यहाँ चलेंगे तो 4 का, यहाँ 4 का आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ चलने में 4 का आ गया, तो इसे भाग दे दो उससे, तो कितना आ गया 20 रुपये। 20 रुपये आ गया, 1 का 20 रुपये आया मेरा भाइयों, 1 का। भाई यहाँ से यहाँ 3 चले ना, हम यहाँ से यहाँ 4 चले, सॉरी यहाँ से यहाँ तक चलने में 4 चले, रुपए में कितने चले मेरे भाई, रुपए में चले 80। तो 1 का जो हिस्सा है वो 20 के बराबर है। अगर देखो 20 इसे बढ़ा लो, 20 दिया 60, या तो यहाँ प्रॉफिट होता है 480 में बेचने पे, और प्रॉफिट में से कितने घटा लो, हमारा लाभ हुआ कितना 60 रुपये का, हमारा लाभ हुआ कितना 60 रुपये का, और की टोटल विक्रय मूल्य कितना 480। अगर जो विक्रय मूल्य में से 480 में से लाभ घटा ले तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब 480 में 60 रुपये घटा दे तो कितना आ जाएगा 420 रुपये, या यहाँ से निकाल लो 400 रुपये हमारा बेचने पर हानि हो रही। हानि कितने की हो रही, कितने की, 1 का हिस्सा के बराबर 20 रुपये के, कितने रुपये की हानि हो रही है 20 रुपये की। अब हम 400 में 20 प्लस कर देंगे तो विक्रय मूल्य कितना का 420 रुपये, सॉरी क्रय मूल्य आ जाएगा कितना 420 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं, 420 रुपये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। कहने का मतलब अगर जो हमने लाभ पे बेच रहे तो लाभ उसमें से घटा लेंगे विक्रय मूल्य में से, हानि पे बेच रहे तो प्लस कर लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, कॉपी कर लो, चला। अब देखो वो कह रहा है, अब देखो वो कह रहा है मेरे भाई, देखो एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। अगर उसने उसे 80 रुपये 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, उसने करा क्या है, देखो क्रय मूल्य था हमारे यहाँ से, क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य था। अगर वो अधिक पे बोल रहा क्रय मूल्य के कितने में बेच रहा मेरे भाई 960 रुपये में, तो उसे क्या लाभ होगा, लाभ होगा यहाँ लाभ, ठीक है। और कम पे बेचेगा क्या होगा, हानि, तो तुम्हें पता ही है। अब देखो अगर वो बेच रहा 800 रुपये में, तो वो कह रहा है कि अगर 960 रुपये में बेचने पर अगर उसे 800 रुपये में बेचे तो उसे शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। शुरू लाभ के 1/3 के हानि होती है। मैंने क्या मान लिया इसका, यहाँ कितना मान लिया मेरे भाई, यो 3 मान लिया, तो 1/3 1 हो जाएगा, यहाँ 1 का हानि हो जाएगी, लाभ कितना हो जाएगा 3 का। अब रुपए में देख लो, रुपए में अंतर कितना का 160 रुपये का। तो कहने का यहाँ से कितने चले हम, 4 बराबर भाग किसके हो गए 160 रुपये के, तो 1 बराबर भाग कितने का होगा, तो 160/4, तो इससे भाग दें 4 चौक 16 40 रुपये के, ठीक है ना। तो 40, अगर यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकालना तो हम जो हानि बेची ना उसमें प्लस कर लेंगे जितने की हानि हुई 40 रुपये, तो 40 रुपये इसमें प्लस कर लेंगे, 800 में 40 रुपये हमने प्लस कर लिए तो कितना होगा 840 रुपये हमारा क्या है क्रय मूल्य। और वो पूछ रहा प्रतिशत लाभ कितना हुआ। अब देखो लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ यही तो देखना हमें। 840 रुपये तो हम क्रय मूल्य से देखेंगे ना, लाभ 840 रुपये से देखेंगे ना, ओ कितने का हुआ लाभ 40 रुपये का, परसेंटेज के लिए गुना 100, भाई क्रय मूल्य निकाल लिया 840 रुपये हमने। लाभ कितने का हो रहा मेरे भाई,
यो लाभ हो रहा 4 तिया 12 120 रुपये का, ठीक है ना। तो इसे कितना गुना कर देंगे, 3 गुना, क्योंकि 1 भाग लाभ का 40 रुपये के बराबर है। अब लाभ कितना हो, 3 भाग, तो 4 तिया 12 है, या 4 तिया 12 हो गया ना, तो इसे ऐसे काट लो, 0 से 0 गई, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, तो ये क्या आ गया, 100/7% हमारा आंसर आ गया। अब तो कोई दिक्कत आई हो तो मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। 1 भाग बराबर कितने के, 40 रुपये के। अब हमारी कितने, 1 भाग हमारी हानि हुई, तो 40 रुपये की हमारी हानि हुई। अब अगर हम विक्रय मूल्य में 40 प्रदान कर दें, क्रय मूल्य का 840 रुपये। लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 3 भाग हुआ, तो 1 भाग 40 रुपये के, तो 3 भाग कितने, 120 रुपये के। तो 40 गुना 40 गुना 3 कराना मैंने यहाँ से, तो 100, इसे ऐसे भी लिख सकते थे तुम, 120/840 गुना 100, इस तरीके से। तो 0 0 कट गई थी, 12 सत्ते 84, तो यू आना था, ठीक है ना, 100/7%। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, बहुत अच्छे से मैंने बताया, ठीक है ना। और अगर जो पहले फिर आया तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, एकदम से नहीं आता, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे भाई। अगर मेरे चैनल के पास फर्स्ट बार आए हों और क्लास आपको अच्छी लग रही तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना ऐसी ही क्लास देखने के लिए, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, बेस्ट पढ़ाने के लिए आए हैं हम, ठीक है ना। मेरी अर्निंग तो हो नहीं रही पर सब्सक्राइब कर, ठीक है ना। टेक केयर, बाय।